प्रेम दिखा है उससे मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप उस दिन वोट भी करेंगे, आपको वोट डाल के दिल से और मुझे जितना भी पूरा महाराष्ट्र में ये बड़ी विधान लोकसभा है, तो महाराष्ट्र में तो मैं देख रहा हूँ कि आरएलपी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो वहाँ तो 50,000 की जो लीडर है वो हमको ऐसे नहीं है कि हमको राजनीति नहीं चाहिए, हमको कोई गुना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, सब कोई समाधान नहीं चाहिए हमको। तो ये इनका घमंड है, इस घमंड को रोकने का क्षेत्र में भी एक कॉलेज और एक कोचिंग फ्री पढ़ाना बच्चों को। एक भाई ने मुझे पूछा था कि इतना लंबा क्षेत्र है, मैंने कहा इतना लंबा आदमी है जैसे लोग ज़्यादा जान पहचान नहीं होगी, जो प्रेम आपने दिया है, आप दे रहे हैं, वो मेरे दिल में हमेशा रहेगा। और वोट तो भी 5-7 दिन बाद में है, लेकिन आपका प्रेम और उत्साह सब आप काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं, जो प्रेम दिखा है उससे मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप उस दिन वोट भी करेंगे, आपको वोट डाल के दिल से और मुझे जितना भी सुन हो, ताकि जो काम यहाँ हुए हैं, जिस तरह की जो अभी बात हुई है तो मैं देख रहा हूँ, तो पहली बार यहाँ आया हूँ, लेकिन जो काम सीपी साहब ने और काका साहब ने जो किया है, पार्टी संगठन भी बहुत अच्छा है, हमारे कार्यकर्ता भी बहुत अच्छे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर की बात आएगी, यहाँ आगे मेडिकल फैसिलिटी की बात आएगी, उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने की बात आएगी, यहाँ कोई मंदिरों को सबको जोड़ के बढ़ाने की बात आएगी, आपके बच्चों को रोजगार दिलाने की बात, ये सब मेरे दिमाग में एक गाँव में जाकर देख रहा हूँ। केंद्र लेवल पे ये जो बता रहे हैं, तो ये तो अंतिम समय में जब कोई दीपक पूछता है ना, तो वो भक्त है, तो भक्त और दीपक है भारतीय जनता पार्टी। अब ये बुझने वाला है, तो जब बुझने वाला है तो 400 के 500 के कुछ भी जुबान में नहीं पाएगा वो कहेंगे, लेकिन जो सूचनाएं आ रही है उससे ये सूचनाएं आ रही है कि ये 100 के नीचे रहे, पर अपनी पार्टी को 350-400 के आसपास के जो मीडिया और जो सर्वे कर रहे हैं वो दे रहे हैं। आपको भी पता होगा कि 350-400 लोगों का पार्टी जा रही है, अपनी सरकार दिल्ली में बन गई है, और अपनी सरकार जब बनेगी तो आपने देखा है कि युवाओं के लिए व्यवस्था करी गई है, गृहिणी महिलाओं के लिए व्यवस्था करी गई है, रोजगार की व्यवस्था करी है, किसान के लिए व्यवस्था करी है, तो हमारे घोषणा पत्र में तो ये जनता की आवाज सुनने के लिए, आम जनता के लिए काम करने के लिए, आम गरीब और मजदूर को ऊपर उठाने के लिए काम करने के लिए, चाहे किसान की बात हो, चाहे महिला की बात हो, चाहे युवा की बात हो, सारी बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा कटिबद्ध रहती है। आपको पता है कांग्रेस पार्टी के सबसे जो हाईकमान सबसे सीनियर लोग हैं, उनमें भी आपके हमारे लिए सम्मानीय इंदिरा गांधी जी ने काम करते करते अपनी जिंदगी दे दी, और राजीव गांधी जी प्रचार के दौरान हमारे पार्टी को साथ लेकर चलने के दौरान अपनी उन्होंने जान दे दी, और 28 साल से अभी हाईकमान में हमारे सम्मानीय सोनिया गांधी जी, राहुल जी किसी भी कोई पद पर नहीं बैठे हैं, वो प्रधानमंत्री बने हैं और न कोई दूसरे मंत्री बने हैं, केवल पार्टी को जो उठाने के लिए, पार्टी की बात को, जनता को, हमारे पार्टी के लोगों को उनका विश्वास नहीं हो, दूसरी सरकारें आ गई, दूसरी पार्टियां आ गई, उन्होंने हमारे पार्टी के छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं को उनको खुद में बहुत प्रकट किया है, 5-7 साल तक बुलाते हैं, ये पूछते हैं, वो पूछते हैं, आप सब देखा है, लेकिन सम्मानीय राहुल गांधी जी ने हमारी पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल नहीं चली हो, इसलिए हजारों किलोमीटर की यात्रा के लिए आपके बीच में वो घूमते रहते हैं। ये इतना परिश्रम पार्टी के लिए, इतना जोश, और पार्टी के कार्यकर्ता का जोश बढ़ाया करने के लिए हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में ऐसा कोई नेता आपको नहीं मिलेगा जिस तरह के राहुल गांधी जी है कि वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो। हम लोगों ने राजस्थान के साथ पूरी यात्रा की, हमने देखा कि
एक एक कार्यकर्ता को, एक गरीब को वो गले लगाते हैं, मुझसे मिलते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं और मदद कराते हैं। अब उनको उनका जो दूसरा होना जो हमारा दूसरा करना है उसको जनता में कुर्सी पर बिठा के, जनता का काम हमारा काम है वो कुर्सी पर बिठा के हम नवाजें और जो उनको फिर भारतवर्ष का ज्ञान है और जो जमीनी तौर पर उन्होंने लिया है उसको वो लगाएंगे, वो कानून जब उनके पास आएगा तो कुर्सी पर वो बैठेंगे तो हम सब उस जनता के काम करेंगे। इसका ये समय आ गया है। यहाँ जो लोगों को मैंने देखा है, पहले 5 साल पहले हमने आप लोगों ने दिया ऐसे एमपी बनाया, लेकिन मैं नहीं समझ रहा एक दिन भी आप लोगों को बीच में वो आई होंगी और उन्होंने कोई काम यहाँ ऐसा किया होगा कि मुझे 5 साल के कार्यकाल को याद किया जाए कि एमपी दिया कॉलेज वो ऐसा काम कर रही है। हमारे हमारे पहले हमारे वो उन्होंने दूसरा काम किया, अब यही चीजों की वजह से बचाया उनको परेशान कर रहे हैं बीजेपी वाले और अपनी पॉलिसी में डाल देते हैं। तो अब वो आसान है नहीं है, लेकिन आप देखते हैं जब भी पार्टी का प्रतिनिधि आया, जब भी कांग्रेस के एमपी आए उन्होंने काम किया, बड़ी चीजें दी, ये बड़े हाईवे यहाँ से हमको बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, उधर से जयपुर तक भीलवाड़ा तक, ये सब सीपीटीओसी की सोच और हम लोगों का काम है। उन्होंने मुझे यहाँ के आप लोगों की सबकी बात बताते हुए आप सब लोगों की तरफ से मुझे गारंटी देते हुए मुझे आप बीच में भेजा है कि जनता बहुत अच्छी है, आप जाइए क्योंकि पार्टी का आदेश वाला जो भीलवाड़ा लड़ना है तो आप जानते हैं, जागरूक रहते हैं, तो मुझे बताया कि जिम्मेदारी है, आप जाइए, आपको ट्रेनिंग का मिलेगा। तो जैसा मुझे साहब ने कहा था जनरल मिलेंगे उससे दोगुना ट्रेनिंग का मुझे आप लोगों को देखने को मिला, इसलिए मैंने माना किया कि मैं यहाँ से जहाँ जा रहा हूँ भाई को से दिख रहा हूँ और उधर मारवाड़ में ये बड़ी विधान लोकसभा है, तो मारवाड़ में तो देख रहा हूँ कि आरएलपी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो वहाँ तो 50,000 की जो लीडर है वो हमको ऐसे ही मिल रही है। अब वो लोग चुनौती दे रहे हैं कि साहब सीपी साहब और आप और नाना साहब सब लोग राजस्थान में रहते हैं, आप लोग नहीं राजस्थान में रहते हैं, आप भाई साहब करते रहे, मेरी भी पोस्टिंग आ रही तो उसमें मेरी पोस्टिंग राजस्थान में, तो साहब उधर से कितना करोगे? तो मैंने उनको कहा कि भाई आप लोग मैरिड हो, आप मास्टर मोहम्मद तेजाब के सुपुत्र हो और वहाँ की जो है राजा मुनि वाली बात को भी आपको सब कहानी में पता है। यहाँ अपना है माता जी की कहानी है जो जिस वजह से राजकुमार चले और महाराणा प्रताप हुए, लेकिन अब उन्होंने स्थिति ऐसी ला दे दी कि राजकुमार से एक किसान के बेटे को बुला दिया। अब इधर हम किसान हैं, हम सब किसान हैं और उधर राजकुमार है, वो बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं तो हमारे जी को दे दिया तो बड़े बड़े रहते हैं और वो बड़े लोग रहते हैं, जनता से ज्यादा दुआ नहीं होगा, जनता हमको कम बैठते हैं और उसी चीज का परिणाम है कि आप देख रहे हैं हमारे जातियों को, हमारे लोगों को किस तरह से ये अपमानित कर रहे हैं, इनकी पार्टी के लोग अपमानित कर रहे हैं। अभी गुजरात में आपने देखा किस तरह से हमारे भाइयों को क्या क्या उन्होंने नहीं कहा, क्या क्या नहीं कहा, उसका गुस्सा मेरे अंदर है, क्योंकि मैं भी प्रत्यक्ष रूप से नारायण के रूप में और चाहे क्षत्रिय के रूप में मैं भी राजपूत हूँ, राजपूत मेरा भाई है और राजपूत मेरा भाई है, हम लोग साथ जिए हैं, साथ रहे हैं, हमने हमारे बच्चे कुर्बान किए हैं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने तो हमें महानता दिखाई होगी, राजपूत भाई ने महानता दिखाई तो नारायण को तब अपने बच्चे के लिए कुर्बान देने को तैयार होगी, नहीं माँ के लिए अपना बच्चा सबसे बड़ी चीज होता है माँ के लिए। तो वो भाई हमारे रहे हैं, बड़े भाई रहे हैं, छोटे भाई रहे हैं, लेकिन हमारे भाई हैं और हमारे भाइयों को ये इस तरह से सत्ता करने वाले बड़ी बड़ी पार्टी हो गई है, कहते हैं हम दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, हम ये हैं, हम वो हैं, हम 400 500 जो भी मर्जी हो कहते हैं संख्या बोलते हैं, क्या हम सब भाई होगा, हम सब लोग होगा, वो थोड़ी मर गए, हम सब एक हैं, चाहे वो जाट हो, गुजर हो, तो कोई भी हो, एक है और हम किसी भाई का पानी नहीं होने देंगे, ये पक्की बात है। हम इसके लिए सब लोग साथ हैं, क्षत्रिय हो चाहे कोई हो, राजपूत क्षत्रिय हो चाहे गुजर हो चाहे चौधरी हो चाहे कोई भी ऐसी का भाई हो,
इस बात पे मैंने मीडिया वालों को कहा है, 4 दिन से मुझे ये बात पता चली है, अभी भी कुछ दिनों पहले हमारे समाज के भाई की पगड़ी उछाली गई, आप लोगों ने देखा होगा, और पगड़ी उछाली मैंने खुद ने देखा है। मुझे देखते ही मैं बोल रहा कि ये क्या हो रहा है, ये डेमोक्रेसी है। समाज का एक छोटा सा आदमी समाज के दूसरे आदमी को चाय पिलाता है तो वो बड़ा माना जाता है, वो भगवान माना जाता है कि समाज से भी आदमी है, और समाज के अगर संगठन बन रहे हैं, वो संगठन का आदमी है, संगठन का बड़ा नेता समाज में उसको है, और उस समाज के संगठन के आदमी को कोई भी प्रशासन, कोई भी पुलिस, कोई कानून, कोई सरकार अगर उसकी पकड़ी उछालेगा तो समाज के पीछे चलेगा, समाज खत्म हो जाएगा। आपने यहाँ देखा है कि ये चीजें ये कर रहे हैं, ये इनका धर्म है, ये इनका घमंड है कि हमको रात को नहीं चाहिए, हमको कोई गुना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, कोई समाज नहीं चाहिए हमको। तो ये इनका घमंड है, इस घमंड को रोकने का टाइम है 26 तारीख। और अब सब एक है, सारी जाति के, बिरादरी के सब भाई बने हैं। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि ये लोकतंत्र है जिसको हमने 74 साल में हमने संविधान को लागू किया। कोई भी प्रशासन कोई भी तरीके से अपमानित होगा तो हमारा ढाल पड़ेगा, उसको उठाया जाएगा। मैं आपसे बात करता हूँ, क्या कहीं भी कहूँ, मेरा एक और प्रोसेस है कि हमारे युवाओं के लिए रोजगार देने की बात हो, उसके लिए चाहे फैक्ट्रियां लगाने की बात हो, चाहे यहाँ मोहम्मद लगाने की बात हो, चाहे उन युवाओं के लिए अलग अलग कैंप लगा के, चाहे पुलिस की भर्ती हो, मिलिट्री की भर्ती हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज की बीएसएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, कोई भी सेना हो, कोई भी हो, मैं भर्ती करने के लिए मेरा प्रॉमिस रहेगा कि मैं आपके इलाके में कैंप लगाऊंगा और यही युवाओं को भर्ती कराऊंगा, और उनके लिए अच्छे से अच्छे कॉलेज, अच्छे से अच्छे विश्वविद्यालय और अच्छी शिक्षा व्यवस्था लगाऊंगा। जैसे अंग्रेजी माध्यम, जैसे जोशी साहब ने अभी बोला है, यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ है, वो स्कूल के बच्चे आगे कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज और स्कूल मैं जो भी चलाता रहा हूँ 22 साल से, मेरे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे 52,000 बच्चे सरकारी नौकरी में आ गए हैं जो हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं। मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं इस क्षेत्र में भी एक कॉलेज और एक कोचिंग फ्री पढ़ाऊंगा बच्चों को भी। इस सब चीजों को ध्यान रखते हुए आपके सपनों को मेरे सपने आने के बाद को पूरा करने के लिए मैं कर सकूं, तो और आपके जो आप देख रहे हो चुनौतियां हैं तो सामने कर सकते हो। 26 तारीख को याद रखिए, मुझे आप प्रॉमिस करो, जितना प्रेम प्यार आप दिखा रहे हो, दोनों हाथ करके प्रॉमिस करो कि आप 26 तारीख को सारे काम छोड़ के अपने दोस्तों को सब बुला के और रोटी कराएंगे। एक नंबर का नाम है वो एक नंबर का नाम है, एक नंबर का नाम आएगा आपको दिखेगा, उसमें आपका मंदिर दिखेगा, दाऊद मंदिर दिखेगा, मैं भी दिख जाऊंगा, बहुत सारा ये नहीं हो, लेकिन मैं दिखूंगा आपको। एक भाई ने मुझे पूछा था कि इतना लंबा क्षेत्र है, मैंने कहा इतना लंबा आदमी है, क्षेत्र में आप लोग प्रेम प्यार करते रहिए, मैं आपके बीच में आता रहूंगा। मेरा इरादा ये है कि हर महीने की 4 और 5 तारीख को मैं राष्ट्रसभा में रहूंगा, आप लोगों से मिलूंगा, आपकी खुद की बातें, आपकी जनता की बातें सब काम मिलकर करेंगे और इस क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएंगे और इसको पूरे भारत देश में एक नंबर की लोकसभा बनाना, ये मैं आपसे बता सकता हूँ। एक नंबर का नाम है, एक नंबर का धन्यवाद है, एक नंबर का आपको बहुत लगानी है और एक नंबर के भाइयों, एक नंबर के दिशा का भेजना है। मैं ये आपसे उन्हें आपसे धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।